की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया है? शांति। तुम्हारी जो शांति है, बाबा जो हमें कहते हैं शांति में रहो, इस शांति में रहने में कौन सा रहस्य, कौन सा राज समाया हुआ है? उत्तर, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। साइलेंस में बैठना और शांति धाम को याद करना, इसका क्या मतलब है? शांति धाम को याद करने का क्या मतलब है? क्या समझते हैं हम कि जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो हम शांति धाम को याद करते हैं। तब शांति धाम को याद करने का क्या मतलब समझा जाए? क्या लगता है आपको? शांति धाम को याद करना अर्थात एकदम साइलेंस में बैठना। साइलेंस में बैठने का मतलब हम क्या समझें कि हमारा मन, बुद्धि और संस्कार ये कार्य करेंगे। मन, बुद्धि और संस्कार ये कार्य करेगा, तीनों के तीनों एक्टिव होंगे, परंतु शरीर का कोई भी अंग उसमें उपयोग नहीं होगा। शरीर के द्वारा हम योग नहीं लगा सकते। हमने शरीर का योग नहीं करना। शरीर के आधार पर बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर का याद होना माना रबड़ चढ़ जाना। जब तार पर कहीं भी कितनी भी रबड़ चढ़ी होगी, थोड़ी भी चढ़ी होगी, और हम परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने का प्रयास करेंगे तो संबंध जुड़ेगा नहीं, हमें पावर मिलेगी नहीं, क्योंकि परमात्मा अशरीरी और हमने इस शरीर का रबड़ अपने ऊपर चढ़ाया हुआ है। शांति धाम को याद करना माना बहुत धीमी गति के संकल्प तक पहुंचना। यह हमें याद रखना है। शांति धाम मीन्स शून्य, संकल्प शून्य। परंतु इस संसार में रहते हम संकल्प शून्य नहीं हो सकते। संकल्प हमारे धीमी गति के कम हो जाएंगे। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। दूसरी बात बाबा क्या कहते हैं? तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। जीते जी मरना अर्थात जो कुछ भी, जिसको भी मैं मेरा मेरा कहता हूं, वो खत्म हो जाना। सबसे पहले जिस शरीर को मेरा शरीर मैं कहता हूं, मरते ही शरीर से रिश्ता खत्म, शरीर के संबंधियों से रिश्ता खत्म। अब संसार की जितनी भी चीजें हैं उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। कमाल की बात है। मैं आत्मा जैसे ही शरीर से अलग हुई, अब मेरा इस संसार की किसी भी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रहा। आत्मा शरीर छोड़ते ही इस दुनिया की किसी भी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रहा। यदि संबंध है तो तुरंत आत्मा यहां से भागेगी और जाकर के मां के गर्भ में प्रवेश करेगी और वहां की वस्तुओं से अपना संबंध जोड़ेगी। मां के गर्भ में प्रवेश करके अपने शरीर की रचना आरंभ करेगी। मां के शरीर में प्रवेश करके नया शरीर बनाने का कार्य शुरू। तो जब ये नया शरीर बनाने का कार्य शुरू होता है तो नया संबंध, नई चीजें, नई वस्तुएं उनके प्रयोग में आती है। तो ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझनी है। जब हमारी बुद्धि है, सच्चाई को हम अपने जीवन में ले आते हैं तो हमें
उन चीजों का कोई भी अब दुख नहीं होता। दुख होने का आधार है अज्ञानता। जब हमें समझ में आ गया कि अब हम मर गए हैं, तो पुरानी चीज को हमारा कोई मतलब, कोई अधिकार नहीं रहता है। तीसरी बात, यहाँ बाप तुम्हें सदगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखाता। या स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हमें इस संसार में साइलेंस रहना सिखाते हैं। तुम साइलेंस में रहे अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। जीते जी मर गए, अब हमारा इस संसार की किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं रहा। ये बात जब बुद्धि समझ लेती है, तो फिर हम अपने विकर्मों को सहज दग्ध कर सकते हैं। क्योंकि दुख किसका आता है? हमें दुख आता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरी वस्तु को नुकसान पहुंचता है, या मेरे इस शरीर को नुकसान पहुंचता है, या मेरे किसी संबंधी को कोई नुकसान पहुंचता है। क्योंकि जो ये दुनिया है, जो कुछ भी हम इन आंखों से देख रहे हैं, वो नाशवान है। जब उसके नुकसान होने का भय बुद्धि में आता है, उसी का दुख होता है, और कोई दुख नहीं होता। मेरे बेटे को क्या हो जाएगा, मेरे पति को क्या होगा, मेरे उनको क्या होगा, उसका क्या होगा और इसका क्या होगा, मैं मर गया तो क्या होगा। मतलब इस नश्वर दुनिया के खोने का, नश्वर दुनिया के हमारे हाथ से चले जाने का भय हमें दुखी करता है। जब इन पर मेरा अधिकार नहीं, जब मुझे समझ में आ गया कि मैं आत्मा एक्टर हूं, जिस चीज को मैंने प्रयोग करना है के पास एक्यूरेट टाइम पर आएगी, एक्यूरेट टाइम पर आएगी, और जिसको मैंने यूज नहीं करना है वो मेरे पास एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। मैं भले उनको कितने सालों से संभाल के रखे हुए हूं, उसका मालिक बन के बैठा हुआ हूं, परंतु आज जिसने उपयोग करना है वो आएगा और उसका उपयोग करेगा। मैं तो केवल उसका ट्रस्टी था, उसको संभाल कर रखने वाला था, मैंने यूज नहीं करना था। अब उसको यूज करने वाला आ गया है, मैं उसे दे दूंगा। वो कोई भी हो सकता है, या आप सभी अनुभवी इस अनुभव समझ सकते हैं। ये बात अनुभव सहित बुद्धि को समझाएंगे। कितनी चीजें होती हैं, सालों से हमने उसे संभाल के रखा होता है, आज कोई आया है और वो उसे यूज कर सकता है। वो रद्दी वाला भी हो सकता है, वो कबाड़ी भी हो सकता है, कोई अजनबी भी हो सकता है। उसे हम उठा करके वो चीज दे देंगे, कबाड़े में दे देंगे, फ्री में दे देंगे, चाहे उसे किसी रूप में भी दे देंगे। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, इनको ले नहीं जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं। वो शांति में बैठते हैं, परंतु शांति में भी कोई ना कोई मंत्र जाप करेंगे, कोई ना कोई ध्यान करेंगे। इनमें से कोई ना कोई तरीका रहेगा, क्योंकि शांति में रहने के लिए उनके पास एक यही रहता है कि कोई ना कोई मंत्र जाप करे मानी मन, या कोई ना कोई ध्यान करे, चित्र का, मूर्ति का, व्यक्ति का, वस्तु का, तत्वों का, तत्व की भी पूजा करते। अनिल भाई क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, चलते फिरते भी कर सकते हैं, और सब मैक्सिमम करते ही चलते फिरते हैं जब हमें अपने आसपास की ध्यान ही नहीं रहता। हम इतना खोए हुए होते हैं कि हम आसपास नहीं होते। उस समय भी हमारा मन, बुद्धि, ये तीनों काम कर रहे होते हैं, और बाबा की श्री अनुसार, जब तक वो बाबा की श्रीमत के अनुसार काम कर रहे हैं तब तक ठीक है।
और जैसे ही बाबा की श्रीमत से अलग हुए तो नेचुरल है कि उसके कर्म में फर्क आ जाएगा। तो हम जैसे ही समझेंगे कि हमें कुछ होश ही नहीं, हमारे सामने टेलीविजन चल रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा, हमारे सामने कोई ऐसी बातें कर रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा, हम केवल बिजी हैं, तो अपने ही कार्य में बिजी हैं, अपने